हरिओम। आवाज सही है। जी गुरु जी, आवाज अच्छी है। तो हम लोगों ने कल शिव संहिता में चतुर्थ पटल देखा था पिछले क्लास में, जिसमें मुद्रा ही बताई गई है। प्रमुख विषय वहां पे मुद्रा ही है। एक क्लास और देख लेंगे समरी की, एक दिन में 2 दिन में। और आप लोगों ने भी कुछ न कुछ बनाया होगा। सेम हट प्रदीपिका के जैसी ही मुद्रा की स्थिति वहां पर है, इसलिए वहां ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं। पंचम पटल देखें। सार जो ये समरी है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। तो शिव संहिता में 260 श्लोक पंचम पटल में है। जैसे हमने देखा 642 टोटल श्लोक हैं हठ प्रदीपिका में। उसके बाद 99 प्रथम पटल, 57 57 द्वितीय पटल, 115 तृतीय, 111 चतुर्थ और 260 श्लोक पंचम पटल में है। बहुत महत्वपूर्ण है ये पांचवा पटल। बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से। यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव ने विघ्न बताया है। शुरू में सबसे पहले इन्होंने विघ्न बताया है, कौन कौन से विघ्न आते हैं। हमने पांचवा पटल नहीं देखा था ना, ये सार देख लिया था। समरी भी नहीं देखे थे पांचवे पटल की। नहीं सर। अच्छा, ठीक है, समरी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें प्रमुख रूप में। तो इसमें कुछ विघ्न बताए गए हैं। और विघ्न में बताया क्या कि 3 प्रकार के विघ्न है। मुक्ति मार्ग के विघ्न, तो भाई हर जगह विघ्न बताया गया है। अभी भगवत गीता पढ़ने के वहां भी विघ्न है। ये आसुरी संपद विघ्न है, दैवी संपद सहायक है। तो यहाँ भी विघ्न की बात कर रहे हैं। तो बताया 3 प्रकार के विघ्न बताए भगवान कृष्ण शिव ने। भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न। ठीक है। तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक तो भोग रूप है, एक धर्म रूप है, एक ज्ञान रूप। भोग रूप क्या है? स्त्री संग, सोना, चांदी, घोड़े, हाथी, वेद, शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य, संगीत, पत्नी, संतान, वाहन, इन सब में आसक्ति होना क्या है? ये भोग रूप विघ्न है। आसक्ति होना विघ्न है। इन सब के प्रति आसक्त होना विघ्न है। ये कैसा विघ्न है? भोग रूप विघ्न। दूसरा धर्म रूप विघ्न। धर्म के प्रति आसक्ति, कौन से धर्म के प्रति? उपवास। अभी जो लोग कुछ कहते हैं, अरे हमारा धर्म है उपवास रहना, उपवास चाहे नहीं रखेंगे, ऐसा है धर्म है, धर्म नष्ट, धर्म थोड़ी ना छोड़ देगा कोई। ऐसे महिलाएं बोलती है, पुरुष भी बोलते हैं, हर संप्रदाय के लोग बोलते हैं। आडंबर, वही दिखावा, बाहरी दिखावा, जिसको भगवान कृष्ण ने पाखंड कहा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, कुवार्तालाप, बेकार की बातें, ध्यान। हाँ, अभी कुवार्तालाप ही चलता है, इंद्रिय निग्रह, कुवार्तालाप। धर्म के ऊपर सिर्फ वार्तालाप ही कर रहे हैं, वार्तालाप ही कर रहे हैं। और वो धर्म बस वही समझते हैं कि धर्म पे चर्चा करना ही धर्म है। धर्म पर चर्चा करना धर्म के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, आगे बढ़ने का मार्ग बना प्रशस्त करता है। और हम वही समझ के बस उसी में लोट पलोट गोता लगाते रहे, तो कुवार्तालाप है। ध्यान, मंत्र, जाप, दान, प्रसिद्धि,
कुआं, तालाब, महल, उद्यान का निर्माण, ये सब धर्म रूप विघ्न है। क्या है? दान। भगवान कृष्ण ने भी बताया गीता में, देखा कि नहीं आपने? आज ही आया कि दान और यज्ञ क्या है? आसुरी संपद में उसको रखा। ऐसे आसुरी संपद वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो दान और यज्ञ क्यों देते हैं? कि उनका नाम होगा, उनका यश होगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी, उन्हें लोग जानेंगे। तो वो सब क्या है? धर्म रूप। काम तो आप कर रहे हैं धर्म के लिए, लेकिन वाकई में वो है क्या? विघ्न है। ठीक है। तो इस प्रकार से धर्म रूप विघ्न के अंतर्गत हम उन उन चीजों को रखेंगे जो हम तो सोचते हैं हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन वाकई में वो धर्म नहीं होता है। धर्म से मतलब होता है मन की निर्मलता से। कहते हैं उद्यान लगाना, महल बनवाना, तालाब बनवाना। पहले के समय में कोई व्यक्ति कुआं बनवाता था, तालाब बनवाता था, नल लगवाता था, ताकि लोगों को सहूलियत हो। अच्छा काम है। लेकिन आपका अहम बढ़ रहा है, आपका अहम बढ़ रहा, अहंकार बढ़ रहा है, घमंड आपका बढ़। अरे हम इतने दानी हैं, देखो हमने ये करवाया, हमने ये करवाया, हमने ये करवाया। तो ये क्या है? ये धर्म के रूप में आपने बेड़ी बांध ली अपने पैरों में। तो ये समझ में आया? एक तो भोग रूप विघ्न, एक धर्म रूप विघ्न, और तीसरा बताया ज्ञान रूप विघ्न। तो प्रश्न पूछा जा सकता है धर्म रूप विघ्न के अंतर्गत, तो बात समझे रहेंगे तो आप वहां पे लॉजिक, एनालिसिस, रीजनिंग करके प्रश्न का जवाब दे दें। तो ज्ञान रूप विघ्न क्या है? हम लोग आसन करते हैं, हम लोग ये शुद्धि क्रिया में धावती क्रिया करते हैं या नौली क्रिया करते हैं, तो ये सब आसान नहीं है। हम्म? आसान नहीं होता है कि सारे लोग कर ले, लेकिन कर रहे हैं तो लोगों को प्रदर्शन दिखाना, दिखावा न, कितने लोगों को देखा होगा क्या करते हैं? धोती क्रिया करते हुए, नौली करते हुए, क्या है? प्रदर्शन करते हैं, या फिर लोगों को दिखाते हैं वीडियो बना के कि हम में कितने लोग जाने। तो वहां आपका इंटेंशन क्या है? लोगों को जनवाना, या फिर आपको मुक्ति, मन को निर्मल करने के लिए आप साधन का काम कर। तो योग गोपनीय पूर्ण तरीके से हर जगह कहा गया है, हठ विद्या परम गोप्या। तो ये ज्ञान रूप विघ्न है, आपको पता है लेकिन आपके लिए विघ्न हो गया। आप, वो उसका उद्देश्य है मुक्ति, लेकिन आप उसका उपयोग मुक्ति के लिए नहीं, बंधन बना लिया आपने उसको। ठीक है। उसके बाद भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न बताया कि नौ धातुओं के रस सोठ को काट कर पुनः उसका चूर्ण बनाकर सेवन करे तुरंत। ऐसे कुछ चीजें बताई गई है, इसमें हमको नहीं जाना है और खोजना भी नहीं। चलो खोज लेते हैं भाई, अगर इसको ये ऐसा होता होता है ना, तो जितने भी पूंजीपति लोग होते सब समाधिस्थ होते अंतिम समय में। जीवन भर धन कमाते, जीवन भर चीजों का भोग भोगते, और अंतिम समय में कहते बस खरीद के ले आओ, समाधिस्थ हो जाओ। हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति इतनी आसान नहीं होती, मुक्ति इतनी सरल नहीं होती है। मुक्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तृष्णा के अभाव का अभ्यास करना पड़ता है। अंत समय में वो कामना शून्य, विचार शून्य अवस्था तब प्राप्त होती है, जिसे समाधि कहा। ठीक है। उसके बाद फिर बताते हैं योग के प्रकार। हाँ, प्रश्न आता है, बहुत प्रश्न आता है कि शिव संहिता में योग के प्रकार क्या बताए गए? अष्टांग योग, चतुरांग योग,
योग के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार बताए हैं। अष्टांग योग बताया है कि चतुरांग योग बताया है कि षडांग योग बताया है, योग के 4 प्रकार बताए, क्या बताया है? तो यहाँ योग के 4 प्रकार बताए गए। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। ठीक है। आपको यही 4 प्रकार बहुत से जगह मिलेंगे, बहुत से जगह मिलेंगे, बहुत से उपनिषदों में मिलेगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल याद रखना है इसको। ये 4 प्रकार के योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि योग के कितने प्रकार का वर्णन शिव संहिता में किया गया है। ऑप्शन आ जाता है इसमें, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और कर्म योग। कौन से प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है? तो आदमी में कंफ्यूज होता है। तो हर जगह मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये 4 योग हर जगह मिलते हैं। इसी में कर्म योग जोड़ देंगे, इसी में ज्ञान योग जोड़ देंगे, इसी में भक्ति योग जोड़ देंगे, एक हटा देंगे कोई। तो हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए शिव संहिता में 4 योग के प्रकार कौन से हैं। गुरुजी इसमें श्लोक संख्या भी पूछा जाएगा क्या? हम्म। श्लोक भी पूछेंगे कि नहीं कितने नहीं, नंबर श्लोक? अध्याय पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अध्याय कौन से अध्याय में है? चतुर्थ अध्याय पटल में, तृतीय पटल में, द्वितीय पटल में, पंचम पटल में, ऐसा प्रश्न आया भी है। तो सर इसमें अभी तो सीक्वेंस पंचम भी पटल। पूछते हैं। सर इसमें सीक्वेंस बिल्कुल पूछते पूछ हैं, सकते। सीक्वेंस। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल तो ये बिल्कुल पूछ सीक्वेंस सही सकते है क्या हैं। सर? ये सीक्वेंस सही है? यहाँ, हाँ यहाँ यही सीक्वेंस है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। लेकिन और ठीक जगह है। जो सीक्वेंस है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, यहाँ हठ योग पहले है, लय योग बाद। हाँ। ठीक। ठीक है। जी सर। श्लोक में देखेंगे हम, अभी अभी समरी देख रहे हैं, कल परसों श्लोक ही देखेंगे इसकी, ताकि बिल्कुल जो हो स्पष्ट हो बात। अभी हम देख रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है कल परसों। फिर ऐसे प्रश्न आएगा, आसन के कितने प्रकार बताए गए हैं शिव संहिता में? कितने आसन बताए गए हैं? 4। कौन से अध्याय में बताया गया? कौन से पटल में बताया गया? तीसरे पटल में। तो ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद साधक के स्तर बताए हैं। साधक के स्तर, तो हठ पर दीपिका में भी साधक के स्तर बताए गए हैं। हम्म। बताए गए हैं कि नहीं? हठ पर दीपिका में साधक के स्तर बताए गए हैं। जी। हम्म। साधक कौन तत्व, कौन? बाधक तत्व। साधक के स्तर, स्टेजेज ऑफ साधक। हाँ, जैसे 3 योग प्रकार। की अवस्थाएं, उत, योग की बताइए, उत, आरंभा, परिचय, निष्पत्ति। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन में बताया है, कुंभक की अवस्थाएं बताया, पहली, दूसरी, तीसरी। ये 4 साधक की अवस्था बताया। और ये मृदु, मध्य, अधिमात्रक 3 साधक के स्तर बताए गए हैं। कहाँ पे? शिव संहिता में। तो हाँ, यहाँ 4 है, मृदु, मध्य, अधिमात्रक। 3 साधक के स्तर बताए गए हैं योग सूत्र में। बताया गया है कि नहीं? जी जी। योग सूत्र में मृदु, मृदु मध्यादिमात्रत्व ततो अपि विशेषः, ये 3 साधक के स्तर बताए गए हैं योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के द्वारा। लेकिन भगवान शिव ने 4 साधक के स्तर बताए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्रक, अधिमात्रम। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मृदु साधक, मध्य, अधिक मात्रा का, ये 4 साधक के कितने प्रकार बताए गए? तो 4 साधक के कितने स्तर बताए गए? 4। कौन से पटल में बताए गए? पंचम। ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हम देखेंगे। फिर एक प्रतीकोपासना बताई गई।
शिव संहिता के 5वें पटल में प्रतीकोपासना बताई गई क्या होती है, जिसमें प्रगाढ़ धूप में आकाश में अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखते हुए अपना प्रतीक देखना। प्रतीकोपासना क्या है, जिसमें हम धूप में अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखते हैं। ठीक है, धूप में प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखना ऐसे बताया गया है। उसके बाद फिर सन्मुखी मुद्रा करके आत्म साक्षात्कार करना। सन्मुखी मुद्रा करके जिसमें क्या होता है, अपने आंख को, कान को, नाक को, मुख को बंद करके, सन्मुखी, सन माने दो कान बंद कर लिया, दो नाक बंद कर लिया, चार, दो आंख बंद कर लिया, छह, इसे बंद करके हम फिर क्या करते हैं, तो ध्यान करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्राणवायु को अच्छी तरह से नियंत्रित करके रोक दिया, नाक भी बंद कर दिया, कान भी बंद कर दिया, आंख भी बंद कर दिया, तब वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो टेक्निक नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि सन्मुखी मुद्रा करके आत्म साक्षात्कार करने की बात कही गई है किस पटल में, तो पंचम पटल में। फिर इसके बाद नादोत्पत्ति की बात कही है शिव संहिता में, फिर नादोत्पत्ति के बारे में बताया गया है? इस प्रकार विभिन्न प्रकार की नाद सुनाई देती है। कैसे बताया है, सबसे पहले भ्रमर का गुंजन सुनाई देता है, वेणु वंशी की ध्वनि सुनाई देती है, वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, घंटा नाद, मेघ गर्जना, इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की नाद की उत्पत्ति होती है। पंचम पटल में ये बताया है। ठीक है, नादोत्पत्ति। तो फिर आगे देखिए, ये बताया है सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, नाद के समान कोई लय नहीं। ऐसे हठ दीपिका में भी बताया गया है। हम्म, हठ दीपिका में ये बातें बताई गई है, वहां भी बताया है ऐसे कुछ जो तुलना किया गया है, बिल्कुल उनको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है उसको। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो। सर लय को एक बार स्पष्ट कर दीजिए, लय। लय का मतलब क्या होता है, अच्छा प्रश्न है, समझ में होना चाहिए, बहुत से लोग समझते नहीं लय क्या है। लय का मतलब होता है लीन होने की अवस्था। जैसे नमक पानी में लीन हो गया, नमक का पानी में मिल जाना क्या है, लय है। हम्म? बूंद का समुद्र में मिल जाना क्या है, लय है। अब बूंद समुद्र में मिल गई, अब कोई टेक्निक नहीं है जो उसको अलग कर सके। नमक पानी में मिल गया, अब कोई नहीं है जो उसको अलग कर सके ना। ऐसे कबीर क्या कहते हैं, हे रत हे सखी रहा कबीर हेराय। ये लय होने की अवस्था क्या है, जब खोजते खोजते आदमी खो जाए। हम्म, बूंद समानी समुद्र में असकत हेरी जाए। बूंद समुद्र में समा गई, जैसे समुद्र में समाती वैसे ही मैं लीन हो गया। और कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। तो जब तक बूंद का अस्तित्व होता है तब तक वो समुद्र नहीं होती है, लेकिन जब समुद्र में मिलती है, समुद्रवत हो जाती है, तो बूंद समाप्त हो जाती है। तो वही कहा लय। नाद क्या है, नाद के समान कोई लय नहीं, नाद में व्यक्ति लीन हो जाता है। और ये क्या है, कहते हैं ब्रह्मनाद। एक नाद है, एक ध्वनि है जो सर्वत्र चल रही है, सर्वत्र चल रही। वो ध्वनि क्या है, ये प्रकृति में एक नाद है जो निरंतर लय, जिसका बहाव चल रहा है, उसी को कहा ब्रह्म। तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक प्रणव है। ठीक है, तो ये लय है। कह रहे हैं लय के, नाद के समान कोई लय नहीं। नाद में जैसे मन लीन होता है, उस
उसके जैसा लीन होने का कोई वो है और है ही नहीं। तो ये ध्यान में ये याद रखनी है आप लोगों को। मैंने तो एग्जाम दे दिया है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, ये आपके लिए है। ठीक है, याद रखना है। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं। ऐसे हठ प्रदीपिका में भी कुछ बातें बताई गई, उनको भी ध्यान में रखना है। कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे। फिर उसके बाद बताते हैं, मेधावान साधक ब्राह्मणों को प्रसन्न करके मेरे मंदिर में योग दीक्षा ग्रहण करे, फिर संस्कारवान होकर अभ्यास करे। कह रहे हैं जो मेधावान बुद्धि संपन्न साधक है, वो क्या करे? ब्राह्मणों को प्रसन्न करके मेरे मंदिर में दीक्षा ग्रहण करे, फिर संस्कारवान होकर शुद्ध होकर क्या करे? अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे। जन संपर्क का त्याग कर पद्मासन में स्थित होकर इड़ा पिंगला का निरोध करे। क्या करें? सुषुम्ना वाही प्राण को बनाने के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं लोक संपर्क से दूर होना है, हमें लोगों के उसमें नहीं रहना है, जन संपर्क में नहीं रहना है, बहुत पब्लिश नहीं होना है। कह रहे हैं इससे जब एकांत में निवास करके इड़ा पिंगला का निरोध करेंगे तो क्या होगा? आत्म साक्षात्कार होगा। कह रहे हैं लाभ सिर्फ सतत अभ्यास से ही मिलने वाला है। धर्म की चर्चा कितनी भी कर लो, योग की चर्चा कितनी भी कर लो, खूब हम योग पढ़ाएं आपको, खूब गीता की बात, योग सूत्र की बात, धर्म की बात, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम पाखंडी आदमी है, योग का अभ्यास नहीं कर रहे, जीवन में योग नहीं उतर रहा है, तो यही पाखंड है। कह रहे लाभ तो सिर्फ अभ्यास से मिलेगा। विभिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया, ध्यान बताया, संयम बताया। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है ना, कंठकूपे क्षुत्पिपाशा निवृत्ति कुर्मनाड्याम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। ऐसे भगवान शिव ने तमाम सिद्धियों का वर्णन किया है कि नासाग्र पे ध्यान करें, सिर के पिछले भाग में ध्यान करें। ठीक है, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने चीजें बताई है। इसके बाद और है, हाँ, अन्न का वर्णन किया है। हाँ, बोला अन्न, तो बताया चार प्रकार के अन्न होते हैं जिनको हम खाते हैं। तो हमने तो पढ़ा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, हम्म, चतुर्विधा, उनका चार प्रकार से खाए वाले अन्न, जिसमें एक चर्व है, चबा के खाते हैं, पेय है जो पीते हैं दूध, एक चूस है जो चूस के खाते हैं, आम हो गया जैसे, एक ले है चाटते हैं, शहद हो गया। तो अन्न कितने प्रकार के बताए हैं? चार प्रकार के। ये भी ध्यान में रखना आप, भगवत गीता में भी ये बात मिलती है। और चतुर्विधाम करके भगवान कृष्ण, और यहाँ भी चार प्रकार के अन्न की बात की गई है। क्या होता है उससे? हम जो भी चीज खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, आम खाते हैं, शहद खाते हैं, तो इस सब से क्या निकलता है? रस बनता है। रस धातु निर्माण होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो बताया ये रस तीन भागों में विभाजित हो जाता है।
3 भागों में विभाजित होता है। देखेंगे हम इनको, श्लोक वाइज भी देखेंगे। 3 भागों में विभाजित होता है। एक लिंग शरीर, लिंग शरीर अर्थात कारण शरीर, जिसकी वजह से जन्म मिलेगा, उस शरीर को पुष्ट करता है। एक स्थूल शरीर सप्त धातु को पुष्ट करता है। एक मल के रूप में, मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अभी समझ में नहीं आया होगा। कोई अन्न हम खा रहे हैं, मान लो हम रोटी खाए, हमने भोजन किया और उस भोजन से स्थूल शरीर हमारा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, बात समझ में आती है कि ये तो पुष्ट होगा, लेकिन ये कारण शरीर पे कैसे फर्क डालेगा, सूक्ष्म शरीर पे कैसे फर्क डालेगा। मल भी समझ में आ गया, ये कारण शरीर नहीं समझ में आया होगा ना। तो कैसे कैसे होता है, समझे इसको। कहा गया है जो हम अन्न कमाते हैं, कैसा अन्न कमाना चाहिए, तो कहा सम्यक आजीविका होनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक आजीविका होनी चाहिए। और बताया गया धर्म के आधार पे कमाना चाहिए, अधर्म करके धन नहीं कमाना है, धर्म के करके धन कमाना है। अगर आप जो रोटी खा रहे हैं वो धर्म संगत कमाया हुआ है तो आपको विमुक्ति की ओर ले जाएगा। आप रोज रबड़ी मलाई, अच्छे फ्रूट, घी मक्खन ये सब खा रहे हैं, लेकिन वो अधर्म करके कमाया हुआ है तो आपको बंधन की ओर ले जाएगा। एक बार एक राजा के घर पे एक सन्यासी आता है, भोजन करता है, भोजन करता है और भोजन करने के बाद उसके मन में विकार आ जाता है। कैसा विकार आता है, चोरी का भाव। वो देखता है महारानी का गले का जो नेकलेस क्या होता है, एक पहनने वाला हार टेबल पे रखा था, वो सन्यासी उसको उठाता है, लेके चला जाता। काफी दिनों के 2-4 दिन में खोज शुरू हो जाती है, अरे महारानी का हार गायब हो गया, महारानी का हार गायब हो गया। वो सन्यासी है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति अपना मूल्यांकन हर क्षण करता ही रहता है। उसे होश आता है, अरे हमने ये क्या काम किया, ये अधर्म का काम किया, चोरी किया हमने। सोचता है ये विकार मेरे अंदर जागा क्यों, ये ऐसे ऐसे विकार क्यों जागा, क्या कारण हो सकता है इसका। सोचता है तो ध्यान में बैठता है तो देखता है हमने अन्न ग्रहण किया था महाराज के घर, उस अन्न से तो नहीं हुआ। जाता है महाराज से पूछता है, महाराज आपने जो मुझे अन्न करवाया, भोजन करवाया, वो भोजन वो अन्न कहाँ से आया। महाराज जी कहते हैं फला गांव से इन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था। तो उनको बुलाया जाता है, पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने ये अन्न कहाँ से लाए, कैसे लाए। तो पता चलता है कि ये अन्न चोरी का था। चोरी का अन्न चोरी का भाव पैदा करेगा, और योग में तो चोरी अहिंसा सत्य अस्तेय ये तो आधार है। धर्म का नींव हिल गया, खत्म काम। तो कहा ये लिंग शरीर कारण शरीर को प्रभाव डालता है। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं कैसा अन्न है उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें भी बताई गई है भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती। इसके बाद हमारे शरीर में कंद का स्थान बताया गया है। कंद कहाँ होता है, तो कंद का स्थान अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग होता है। कहीं कहीं नाभि के पास, नाभि के नीचे, यहाँ पर कंद का स्थान क्या बताया है कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर, जनन इंद्री से 1 अंगुल नीचे।
4 अंगुल परिधि वाला एक समकोण कंद है। कंद स्थान जानते हैं क्या होता है? कंद स्थान वो स्थान है जहां से 3.5 लाख नाड़ियां निकली हुई है। 3.5 लाख नाड़ियां उसी कंद से निकली हुई। कंद कैसे है? जैसे गंजी हम मुट्ठा बांध ले ना, मुट्ठी मुट्ठी को अगर बांध ले, इसी प्रकार का एक कंद है। करे वहां से 3.5 लाख नाड़ियां निकली हुई हैं, जो समकोण आकार वाला है, 4 अंगुल परिधि वाला समकोण कंद है। और उसी कंद में कुंडलिनी वास करती है। 3.5 फेरे लगाकर कुटिल आकृति वाली पूंछ को मुख में डालकर सुषुम्ना के विवर में स्थित रहती है। यह कुंडलिनी तीनों गुणों को की जन्मदाती कह रहे हैं। वह कुंडलिनी ही तीनों गुणों को उत्पन्न करती है। यही यहीं पर लाल रंग के काम बीज को अक्षर रूप में बताया गया है। त्रिपुर भैरवी का वर्णन किया गया है, जिसमें कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज, इन तीनों को मिला के, तो पूछा जा सकता है त्रिपुर भैरवी का वर्णन कहाँ किया गया? शिव संहिता के पंचम पटल में किया गया। त्रिपुर भैरवी में कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो कुंडलिनी है, सुषुम्ना है, काम बीज है। ठीक है, इन तीनों को मिला के कुंडलिनी का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद चक्र का निरूपण किया गया है। शिव संहिता में चक्र भी बताए गए। कितने चक्र बताए गए हैं शिव संहिता में? शिव संहिता में 6 चक्रों का वर्णन है। 6 चक्रों का वर्णन है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ठीक है, तो मूलाधार चक्र सबसे नीचे चक्र है मूलाधार। कंद स्थान में 4 दल है। अभी इन 6 के नाम याद रखिए। ठीक है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, उसके बाद स्वाधिष्ठान, नाभि को मणिपुर बोलते हैं, हृदय चक्र को अनाहत चक्र बोलते हैं, विशुद्धि चक्र को, कंठ चक्र को विशुद्धि चक्र बोलते हैं, और ये भ्रूमध्य चक्र को आज्ञा चक्र बोलते हैं। ठीक है, ये 6 चक्र हैं। चक्रों के नाम एक याद एक रखेंगे। ब्रह्मरंध्र हम्म, भी होता है। ब्रह्मरंध्र 7वां चक्र भी है ना सर? इसमें 6 चक्रों का ही वर्णन किया गया है। जी सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक गई है। यहाँ चक्रों का अगर संख्या पूछते हैं कितने चक्र हैं शिव संहिता में, शिव संहिता में कितने चक्र हैं, तो हमें कम 6 ही नाम आता है। ठीक है, जी अन्य ग्रंथों में भी चक्र का वर्णन है, हम देखेंगे कि कौन कौन से। एक क्लास सिर्फ चक्र पर होगी, हमारी एक क्लास होगी सिर्फ चक्र पर, कि कितने चक्र कौन से ग्रंथ में है। जैसे शिव संहिता में 6 चक्र हैं, 3 3 6 7। सहस्त्रार्थ भी है शिव संहिता में 7। गोरक्ष संहिता में 6 चक्र है। शिव संहिता में 7 चक्र है। यहाँ 6 बताया है। एक सहस्त्रार्थ चक्र है। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र है। योग राजोपनिषद में 9 चक्र है, हम देखेंगे उनको विस्तार से। तो जैसे मूलाधार चक्र, हाँ, कहाँ पे है ये? कंद स्थान में 4 दल है। ये कंद स्थान में है मूलाधार, वहीं पर कुंडलिनी शक्ति है। फिर उसके बाद है स्वादिष्ठान। ये स्वादिष्ठान कहाँ है? जनन अंग के लिंग मूल में स्थित, ये जनन अंग में स्थित है स्वादिष्ठान। फिर मणिपुर, मणिपुर चक्र कहाँ है? नाभि स्थान में। अनाहत कहाँ है? हृदय में। विशुद्धि कहाँ है? कंठ में। ठीक है, विशुद्धि कहाँ है? कंठ में। इस प्रकार से आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में। ऐसे ये चक्रों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद बताया इड़ा पिंगला
सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। तो इड़ा को वर्णा बोला गया है, इड़ा को वर्णा और पिंगला को असी। ठीक है। वाराणसी जो नाम सुनते हैं आप ना, या काशी नाम सुनते हैं ना, हम सभी क्या करते हैं, काशी घूमने जाते हैं। हम सभी वाराणसी घूमने जाते हैं। भगवान शिव ने बताया काशी है क्या, ये अपनी काया ही काशी है। और कहा इड़ा और पिंगला, वरुणा और अस्सी के बीच में मैं विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। और हम बाहर विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बाहर तो भ्रम है, भीतर तो ज्ञान है। ज्ञान को छोड़ के भ्रम में दौड़ते हैं, और दौड़ के थक के आके परेशान हो जाते हैं। तो काशी बाहर नहीं, वो काशी बाहर प्रतीक रूप में है, भीतर काशी है, ये काया अपनी काशी है। भगवान शिव ने बताया है, और भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि अंत समय में जिसका ध्यान, जिसका निवास काशी में होगा, तो वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो ये वरुणा और अस्सी दो नदियां हैं। इड़ा को वरुणा बोला है, पिंगला को अस्सी बोला है। दोनों के बीच में वाराणसी है। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक गई, वहां से परावृत होकर आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से होती हुई वामन वाम नासापुट में आती है, उसे गंगा कहते हैं। फिर चंद्र स्थान का वर्णन किया है, चंद्रमा का स्थान, उसके बारे में बताया है। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल दल में जो योनि स्थान है, उसमें चंद्रमा है। उस चंद्रमा से निरंतर अमृत का स्राव होता है। वही सोम मंडल का वर्णन कर रहे हैं। वह अमृत इड़ा से मार्ग से संभाव में प्रवाहित होता है, इसलिए उसे गंगा कहा गया है। आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से इड़ा नाड़ी वाई नासापुट की ओर गमन करती है। आज्ञा चक्र से दक्षिण भाग से, आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से इड़ा नाड़ी बताया है कैसे, कौन सी नाड़ी किधर से गई है। उत्तर वाहिनी है, उसे वरुणा कहा गया, वरुणा नदी। ये जो स्थितियां बता रहे हैं काशी में सेम ऐसे ही है। वरुणा नदी उत्तर की ओर बहती है। ठीक प्रतीक है। रूप में ना। हाँ, प्रतीक रूप में है। जब चित्तवृत्ति अंकुल संज्ञक अकुल संज्ञक परमेश्वर में लीन हो जाती है, तब समाधि संपन्न योगी निश्चल स्थिति प्राप्त कर लेता है। अच्छा, इसके बाद राजाधिराज योग का वर्णन किया गया है। राजाधिराज योग, जिसमें साधक समुचित मठ में गुरु के निर्देशन में स्वस्तिक आसन पर लगाकर ध्यान का अभ्यास करे, मन को निरालंब कर, मन को निर्मल कर, अन्य किसी का चिंतन ना करे। इस प्रकार जीव निरालंब हो जाता है, मैं हूं की भावना समाप्त हो जाती है। वही जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, ये भाव समाप्त हो जाता है। हठ योग और राजयोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव संहिता में बताया गया है कि राजयोग हठ योग को प्राप्त करवाता है, हठ योग राजयोग को प्राप्त करवाता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का अभ्यास मिताहार का पालन करते हुए करना चाहिए। इनका अभ्यास कैसे करना चाहिए, मिताहार का पालन करते हुए। ठीक है। इड़ा, गंगा, यमुना, पिंगला के मध्य में स्थित सुषुम्ना प्रवाहित है। उसके संगम में स्नान करने से, कह रहे हैं उसमें ध्यान करने से साधक परम गति को प्राप्त करता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सनातन ब्रह्म में लीन हो जाता है। ठीक है। जो साधक त्रिवेणी के संगम पर पितृकर्म का आचरण करता है, वह समस्त पितरों को तार कर परम गति को प्राप्त होता है। अभी भगवान कृष्ण ने बताया, शिव ने बताया। अब हम मनुष्य क्या करते हैं, पितृ कर्म करने के लिए त्रिवेणी पहुंच जाते हैं, संगम पहुंच जाते हैं।
वहां पितृकर्म करते हैं, पंडित पुजारियों को ये करते हैं वो करते हैं, पिंड बनाते हैं, दान देते हैं। सारा का सारा खेल सिर्फ अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी नहीं होता है उससे। जो कुछ है हमारे भीतर है। ये त्रिवेणी, ये संगम हमारे भीतर है। संगम की महिमा का वर्णन किया गया। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा तालु के ऊपर ब्रह्मांड संज्ञक देह के बाहर उससे परे सिरह कपाल विवर मुक्तिदायक दिव्य रूप वाला सहस्त्रार्थ कमल है। कमल के बारे में बता रहे हैं। वो कमल है हमारे सहस्त्रार्थ पे। ठीक है, जिसको हम सहस्त्रार्थ चक्र बोलते हैं। इसी स्थान का नाम कैलाश है। जो सबसे ऊपर चक्र है सहस्त्रार्थ चक्र, जिसको क्या बोला जाता है? कैलाश। जो कैलाश है। हम्म अकुल नामक अविनाशी तथा क्षय और वृद्धि से रहित महेश निवास, जहाँ शिव निवास करते हैं, उस कैलाश पर भगवान शिव निवास करते हैं। और मंत्र योग साधना का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये चक्रों में बताया, ये बीज है। मूलाधार चक्र में वाग भव, अनाहत चक्र में काम बीज, और आज्ञा चक्र में शक्ति बीज। ये तीन बीज बताए गए हैं। ठीक है। और सिद्धि हेतु इन तीनों बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर बताया गया है कैसे जाप करना चाहिए। शुरू में 1 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर 2 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर 3 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, ऐसे बता रहे मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्या है पता नहीं। अनुभूति का विषय है, अभ्यास का विषय। ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ एग्जाम के विषय के साथ साथ थोड़ा सा बुद्धि के स्तर पे समझ भी आ जाए। कम से कम हम, हमारा उद्देश्य क्लास का ये होता है कि मुक्ति तो आपको यहाँ बट नहीं रही, हाँ मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात तो समझ में आ जाए कि मुक्ति के नाम पे जो बाहर खेल चल रहा है उसके शिकार ना हो हम। धर्म ग्रंथों को अगर हम पढ़ रहे हैं, शिव संहिता को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, योग सूत्र को पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इतनी बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए मनुष्य के नाते। बुद्धि है इसके नाते, विवेक है इसके नाते, कि हम बाहर होने वाले धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे जो तमाम कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उसके शिकार तो ना हो। तो कल्याण धीरे धीरे जाएंगे तो सदगति जरूर हो जाएगी। सही मार्ग जरूर प्राप्त हो जाएगा। गलत में तो ना उलझे। ठीक है। तो ये शिव संहिता का 5वां पटल है। कल इस पे हम श्लोक को देखेंगे। कल परसों 2-3 दिन हमको लगेगा। अरे 260 ही श्लोक है 5वें पटल में। देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी ही देखते हुए निकल चले। ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का? किसी का कोई प्रश्न? सर ये वांगव शक्ति कुछ बोला है ना, वो हाँ 3 शक्तियों में एक पहली वाली शक्ति बोली है ना, जो मूलाधार में स्थित रहती है। हाँ, वाग्भव, वाग्भव बीज, बीज बोला गया। वांगव बीज और काम बीज, तो वाग्भव बीज। हाँ, उसका मीनिंग होगा। देखेंगे श्लोक में, इसको देखेंगे। ओके सर। गुरुजी ये साधक स्तर जो है आपने जो बताया, वहाँ एक वर्ष रिप्रेजेंट किए हैं आप, पर राजयोग मंत्र, ये थोड़ा सा समझा दीजिए, या फिर कल श्लोक में क्या देख क्या लेंगे, ठीक है। क्या राजीव, क्या क्या कह रहे हैं, फिर से बताइए। साधक स्तर बताएं आप 4, हाँ, तो
तो उसमें जो आपका नोट्स है उसमें है वर्ष का भी मेंशन किया हुआ है, तो वो उतने वर्ष तक वो साधक, साधना करेगा। हाँ साधक में बताया है कि जो पहला स्तर का साधक है उसमें क्या कितना प्रैक्टिस करेगा, क्या होगा, उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, और कितने वो दिनों तक मंत्र अभ्यास करेगा तो द्वितीय श्रेणी को प्राप्त करेगा, कितने दिन तक अभ्यास करेगा फिर द्वितीय श्रेणी को प्राप्त करेगा। वही बात है, जैसे 12 वर्ष तक अभ्यास करता है तो मृदु साधक बनेगा, मृदु साधक, फिर मध्य साधक हो जाएगा। 9 वर्ष तक और अभ्यास अभ्यास करेगा तो अधिमात्रक साधक हो जाएगा। 6 वर्ष और अभ्यास करेगा अधिमात्रक। ऐसे ही 3 वर्ष अभ्यास करने के पास वो राजयोग की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। अच्छा, ये मंत्र, लय, हठ और राज, ये 4 हमने जोड़ा है समझने के लिए कि मृदु जो साधक होगा वो मंत्र योग का अभ्यास करेगा, मध्य साधक लय योग का, अधिमात्रक साधक हठ योग का, और अधिमात्रम जो सबसे उच्च कोटि का साधक है वो राज योग का अभ्यास करेगा। ठीक है, देखेंगे श्लोक में क्या है, स्पष्ट श्लोक से हो। ठीक है ना। जी जी जी, हरिओम गुरु जी। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। हरिओम। मिलते हैं शाम को योग सूत्र की क्लास में। हरिओम गुरु जी। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। सर हरिओम। हरिओम सर।